अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, ब्लैक लाइव मैटर तहरीक के लिए बड़ा एजाज़। कई दहाइयों से कई तहरीकें पूरी दुनिया में चल रही हैं, जिसमें कहीं नस्ली तासुब है, कहीं मज़हब की बुनियाद पर है, कहीं मुआशी, कहीं कुछ और कहीं कुछ। हर तहरीक के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी का अंसर पाया जाता है। लेकिन ब्लैक लाइव्स मैटर तहरीक को ही बड़ा एजाज़ क्यों मिल रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और बाकी तहरीकों को क्यों उनको नामालूम करार दे दिया गया है, उनको किसी जगह पर नहीं लाया गया और ना ही उनके बारे में सोचा गया है? इनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। और लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये ब्लैक लाइव मैटर्स तहरीक क्या है, किसने इसे जो है इनाम के लिए नामज़द किया है और आखिर इनाम की वजह क्या है। नाज़रीन, ब्लैक लाइव मैटर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से मकबूल होने वाली तहरीक है, जिसमें सियाफ़ाम शहरी के पुलिस के हाथों बेदर्दी से हलाकत के बाद दुनिया भर में चलने वाली ये तहरीक को अब अमन के नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया गया है। यूरोपीय मुल्क नॉर्वे पार्लियामेंट के एक मेंबर ने नस्ली तासुब के खिलाफ ये तहरीक एक मजबूत तरीन करार दी है और उनका कहना है कि ये तहरीक मजबूत बन चुकी है और इसी वजह से अगर हम इसको नोबेल अमन इनाम से नवाजते हैं तो फिर इस तहरीक में और ज़्यादा तक़वियत होगी, क्योंकि ये एक सियाफ़ाम का कत्ल है और इसका ताल्लुक़ एक सुपर पावर अमेरिका से है। आप सब लोग जानते हैं कि रवा साल जून में अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नामी सियाफ़ाम की पुलिस में हिरासत पर मौत वाक़या हुई और वीडियो को सोशल मीडिया पर जब वायरल होते हुए देखा गया तो लाखों की तादाद में सियाफ़ाम और सफ़ेद फार्म भी इस तहरीक का हिस्सा बने। सफ़ेद फार्म पुलिस वाला जो उस सियाफ़ाम शख्स की गर्दन के ऊपर घुटना रख कर उसको दबाता है, जिस पर वो चीखता चिल्लाता है कि मुझे छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो उसे छोड़ता नहीं है और वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। इस जुल्म, इस तशद्दुद और इस बर्बरियत के खिलाफ पूरा अमेरिका एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है। जलाओ, घेराओ और ना जाने क्या क्या उस मुल्क में देखने को मिला जो आज तक दुनिया की तारीख में इस मुल्क में नहीं हुआ, वो भी हो चुका और इस तहरीक को कामयाब तरीन तहरीक करार दिया गया और इसीलिए इसे नोबेल अमन इनाम के लिए नामज़द किया गया है। अब मैं पूरी दुनिया की वो तमाम ताकतें जो ये कहती हैं, ये जिनकी ये खाम ख्याली है कि वो पूरी दुनिया में अमन पैदा करने की कोशिश कर रही हैं और पूरी दुनिया में मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए, हेल्थ के प्रोजेक्ट्स को बेहतर करने के लिए अपने काम कर रही हैं, क्या सिर्फ उनको यही तहरीक नज़र आई है? कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक को वो भूल चुके हैं? क्या मज़हब की बुनियाद पर लोगों का कत्लेआम करना जायज़ है? फ़लस्तीन की तहरीक को वो भूल चुके हैं, जिसमें उनको उन्हों के घरों से ही निकाल दिया गया? क्या चेचनिया की तहरीक को वो भूल चुके हैं? क्या अफ़गानिस्तान में उठने वाले वो वलवले और जोश जिसमें उनके लाखों की तादाद में बच्चों को सरेआम कत्ल कर दिया गया, उनकी तहरीक को भूल चुके हैं? क्या शाम, मिस्र, यमन, इन लोगों की जो तहरीकें हैं जहाँ छोटे और मासूम बच्चे दिखाई देते हैं, हाथ में प्ले कार्ड्स पकड़े हैं और जब उनको पता चलता है कि उनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, सिसकियाँ बांध बांध कर वो रोते हैं, क्या उनकी तहरीकें वो भूल चुके हैं? ये तहरीक चूँकि सुपर पावर अमेरिका में उठी थी, इसलिए इसे कामयाब करार दिया गया है और ये नस्ली तासुब की बुनियाद पर है। क्या लोगों का कत्लेआम करना मज़हब की बुनियाद पर, नस्ली तासुब की बुनियाद पर सिर्फ अमेरिका में ही ऑन किया जाता है? दुनिया के दूसरे ममालिक में इन तहरीकों की कोई गुंजाइश नहीं है? लोग अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते? क्या ये सब चीज़ें जायज़ हैं और उन्हें ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि ये उनके अंदरूनी मामलात हैं, हम इनमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते? तो मैं ये कहना चाहूँगा दुनिया की उन तमाम सुपर पावर से कि अगर वो उनके दाखिली मामलात हैं तो ये किसका मामला है? क्या ये इसका ताल्लुक अमेरिका से है इस वजह से, या फिर आपके लिए सियाफ़ाम जो हैं वो एक घनौना ख्वाब बन चुके हैं, इस वजह से आपने उनको इस जगह पर लाकर दिलासा देने की, या मैं ये कहूँगा कि आपने उनको एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की है?
ناظرین ان تمام تر سوالوں کے جوابات کا میں منتظر رہوں گا. کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے. مجھے دیجئے اجازت. اللہ حافظ.